A lover of poetry, art, film, Philomas. 72 is one who makes a secret plan against somebody, जो किसी के अगेंस्ट में सीक्रेट प्लान बनाए तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्पिरेटर। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्पिरेटर। 73rd इज वन हु रिसीव्ड समथिंग, जो कुछ रिसीव करता है तो दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मीन्स प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट 74 इज परसुएड बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी से जो परसुएड करे, पटरिंग करे, दैट इज कॉल्ड कैजोल। कैजोल मीन्स चापलूस। नेक्स्ट 75 इज दैट विच इज कॉप्स लाइक। अगर कुछ चीज़ कॉप्स लाइक है, डेड बॉडी के लाइक है, तो कहा जाता है उसे कैडावरस। कैडावरस। 76 इज राइटिंग मटेरियल एंड पेपर एट्सेट्रा। राइटिंग मटेरियल हो, पेपर आदि हो, तो इन सबको कहते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आ जाता है हमारे होमोफोन में कि ERY वाला जो होता है वो पेन पेंसिल से होता है, और जो ARI लास्ट में आता है तो वो एक फिक्स्ड प्लेस से होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। और स्टेशनरी जो मूवमेंट ना कर सके, स्टेशनरी आइटम। और ई से याद रखना है PEN, पेन, तो स्टेशनरी हो गया। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा फिक्स होगा, जब फिक्स वर्ड के लिए आता है। नेक्स्ट 77 इज़ एन आउटलाइन ऑफ अ प्ले। ओपरा, किसी आउटलाइन जो होती है प्ले की, ओपरा की, इट इज़ कॉल्ड सिनेरियो। नेक्स्ट 78 इज़ एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए ब्लड का, तो इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना। 79 इज़ आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की आर्ट को कहा जाता है कैलीग्राफी। कैली जहाँ भी आता है वहाँ होता है सुंदर, और ग्राफी का मतलब लिखने की कला, तो सुंदरता से लिखने की कला कैलीग्राफी होती है। नेक्स्ट 80 इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट के ब्रीफ अकाउंट को बोलते हैं कंपेंडियम, साइनॉप्सिस या समरी। तो क्या बोलते हैं? कंपेंडियम, साइनॉप्सिस और समरी। किसी भी के अकाउंट की ब्रीफ अकाउंट जो होगा ये बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स भी दे दिए मैंने। नेक्स्ट 81 इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड। जिसे वाउंड किया जा सके, चोट पहुंचाया जा सके, तो ऐसे तो कहेंगे वल्नरेबल। वल्नरेबल। नेक्स्ट 82 इज़ अ पर्सन वर्किंग एट सेम ऑफिस। वो पर्सन जो एक ही जगह पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कलीग। क्या कहते हैं? कलीग। नेक्स्ट इज़ फेवरेबल टू हेल्थ। जो चीज़ें फेवरेबल हों हेल्थ को, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा न्यूट्रिएंट डाइट हो, न्यूट्रिशन से फुल ऑफ, तो उसे कहेंगे होलसम। होलसम का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। नेक्स्ट इज़ अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ सब्जेक्ट। एक कॉन्फ्रेंस जब बुलाई जाती है डिस्कशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसे कहा जाता है सिम्पोजियम। सिम्पोजियम। तो सुकरात ने भी ये डेवलप की थी, सिम्पोजियम से ही किया करते थे, गोष्ठी लगाया करते थे। हिंदी में कहते हैं विचार गोष्ठी। नेक्स्ट इज फियर ऑफ स्नेक। 85th इज फियर ऑफ स्नेक। स्नेक के फियर को कहते हैं ओफियोफोबिया। तो 85th था हमारा फियर ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स के फियर को ओफियोफोबिया। नेक्स्ट 86 इज फोन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक। बहुत एल्कोहलिक ड्रिंक का जो शौकीन होता है उसे कहते हैं बिबलस। बिबलस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक का शौकीन हो। एक टीटोटलर होता है जो एल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है, और बिबलियस होता है जो बहुत ज़्यादा शराबी हो, बिल्कुल पी के बहुत शराब पीता हो। नेक्स्ट इज़ 87 अ हेटर ऑफ स्मोकिंग। कुछ लोग तो स्मोकिंग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हेट करते हैं। जो हेट करते हैं उन्हें कहा जाता है माइसोकैप्निक।
88 इज़ अ बैड स्मेल और टेस्ट। बैड स्मेल हो या टेस्ट हो तो उसे कहा जाता है फाउल। जब स्मेल बेकार से आती है ना तो उसे हम कहते हैं फाउल। जब डी स्मेल आने लगे और टेस्ट में भी बेकार हो तो फाउल। तो ये वर्ड तो आपने सुना होगा पहले भी, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो ये शेक्सपियर के एक प्ले में भी है। चलो मैं नाम बता देती हूँ उसका, मैकबेथ। मैकबेथ की स्टार्टिंग लाइन में ही हो जाता है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। नेक्स्ट 89 इज़ अ लार्ज रिटेल स्टोर। एक लार्ज बहुत बड़ा रिटेल स्टोर हो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिटेल में मिलती हों तो इसे कहा जाता है एम्पोरियम। नेक्स्ट 90 इज़ अ लार्ज डिस्ट्रक्शन बाय फायर। अगर फायर के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ हो, डिस्ट्रॉय हुआ हो, नुकसान हुआ हो तो इसको कहा जाता है होलोकास्ट। 91 इज़ अ लवर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स के लवर को क्या कहते हैं? फिलोटेक्निक। फिलोटेक्निक। नेक्स्ट इज़ 92 अ लार्ज इंक्वायरी टू फाइंड फॉल्ट इन। एक बड़ी इंक्वायरी जब बैठती है किसी चीज़ की गलती को ढूंढने के लिए, फॉल्ट मिस्टेक छोटी होती है, फॉल्ट थोड़ा बड़ा होता है और ब्लंडर उससे भी बड़ा होता है कैटेगरी उसके। फिर हम उसको कहेंगे इनक्विजन। इनक्विजन। नेक्स्ट इज 93 सब्सटेंस लाइक ईथर क्लोरोफॉर्म। अगर ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे पदार्थ हैं तो उन्हें कहेंगे एनेस्थेसिया। नेक्स्ट 94 इज़ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन। जो परमानेंट मिलिट्री स्टेशन होता है उसे कहते हैं कैंटोनमेंट। जो परमानेंट मिलिट्री स्टेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कैंटोनमेंट। नेक्स्ट 96 इज़ अ पर्सन हु होल्ड्स अ हाई ऑफिस। एक पर्सन जो हाई ऑफिस होल्ड करता है उसे डिग्नेटरी बोलते हैं। ये 97 गलती से छप गया, इसे ओमिट कर लीजिएगा। ओके, डिग्नेटरी। देन 97th इज अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। एक पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे कहा जाता है कैनिबल। कैनिबल। एक कैलिबन नाम भी सुना होगा आपने, पर ये कैनिबल है। कैलिबन किसी प्ले में है शेक्सपियर के, थिंक अबाउट दैट, उसे सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैनिबल आपको कहाँ देखा गया, शेक्सपियर के किस प्ले में। कैलिबन जो हाफ मॉन्स्टर है और हाफ मैन है वो कैलिबन है, ठीक है। कैनिबल जो होता है वो ह्यूमन फ्लैश खाता है। नेक्स्ट 98 इज़ अ डिजीज़। एक ऐसी डिजीज़ फाउंड रेगुलरली इन पर्टिकुलर प्लेस जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रेगुलरली रहे। काफ़ी समय तक एक डिजीज़ जब रेगुलरली एक प्लेस पर रहती है तो ऐसी डिजीज़ को कहते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक से पेंडेमिक भी बना हुआ वर्ड है, उससे बड़ी उसमें आ जाए तो पेंडेमिक, और भी बड़े पूरे विश्व में फैल जाए तो एपिडेमिक, ठीक है। तो तीनों है एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक। जैसे कोरोना भी हुआ था तो ये क्या हो गया था, कोरोना ने एक बहुत ही ग्लोबल रूप ले लिया था, पूरी दुनिया में हो गया था। सो एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, तो एपिडेमिक हो गया था वो। नेक्स्ट 98 इज़ completed। 99 इज़ अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल। एक ऐसा प्लेस जो वहाँ गुड क्लाइमेट हो किसी भी इंसान के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड सैनिटेरियम। क्या बोलते हैं उसे? सैनिटोरियम। सैनिटोरियम, ओ आना चाहिए यहाँ, सैनिटोरियम। तो ऐसे प्लेस को हम कहेंगे सैनिटोरियम। नेक्स्ट इज़ सैनिटोरियम। सैनिटोरियम वो प्लेस होता है जहाँ जो किसी स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं उसे? स्वास्थ्यवर्धक, सैनिटोरियम। नेक्स्ट इज़ पर्सन हु वर्क्स इन द सेम, ओह सॉरी ये रिपीटेड हो गया है तो इसे मैं ओमिट कर देती हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नाउ अबाउट 100 आर completed। अब हमारे 100 कंप्लीट हो चुके हैं, 100 one-word substitution. So I think that these are useful for you. If these are useful for you, so please like the video, subscribe the channel. In future also I will bring this type of very important one-word substitution. इसी तरीके के one-word substitution आपको फिर से मिलने वाले हैं।